नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जुलाई 2025। दोस्तों अभी इस वीडियो में कुछ गंभीर मुद्दों पे हम बात करेंगे और काफ़ी निराशाजनक रहा। लेट्स सी कल क्या होता है 3 जुलाई को। तो चलिए एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिघाची इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए सिघाची इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था, रिएक्टर ब्लास्ट किया, बहुत लोगों की मौत हुआ, तो वो तो लगभग 2 दिन पहले की अपडेट है ना। अब बात ये कि देखिए 2 दिन पहले की अपडेट है, वो इंसिडेंट हुआ तो शेयर में आज भी गिरावट हमें देखने को मिला। और दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा ना, आपको नेक्स्ट कुछ हफ्ता तक शेयर में धीरे धीरे करके गिरावट दिखाई दे सकता है। देखिए आप एकदम शुरू से समझिए, ये 2 दिन पहले की अपडेट है। पहले आप देखिए, यह है 30 जून की अपडेट, आज है 2 जुलाई, ठीक 2 दिन पहले की अपडेट है। इस अपडेट में हमने देखा था कि सिघाची इंडस्ट्री शेयर प्लान 15% उस टाइम पे क्रैश किया था आफ्टर एक्सप्लोजन एट तेलंगाना प्लांट। कंपनी देखिए बहुत बड़े कंपनी नहीं है, कंपनी की हार्डली 3-4 जो कि टोटल प्लांट है उनमें से एक जो है तेलंगाना प्लांट, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट है, याद रखना, जिसके अंदर कुछ रिएक्टर एक्सप्लोजन हो गया, मतलब रिएक्टर जो है ना वो फट गया, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की डेथ की खबर आया और शेयर में उस हिसाब से रिएक्शन देखने को मिला। ये 1 दिन 2 दिन पहले की अपडेट है, पहली बार जब ये न्यूज आया। उसके बाद अभी की दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये एकदम लेटेस्ट अपडेट। तेलंगाना फार्मा फैक्ट्री ब्लास्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर दोस्तों केस फाइल किया गया है कंपनी के अगेंस्ट में। और डेथ रोल जो है लगभग 40 क्रॉस कर चुका है, जस्ट इमेजिन। और ये मतलब यहां तक जो सुनने को आ रहा है, ये जो है ना लास्ट 100 साल की सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। लास्ट 100 साल का, जस्ट इमेजिन कीजिए। सिघाची एक्सीडेंट डेडलीस्ट टू हिट इंडियाज फार्मा सेक्टर इन 100 ईयर्स। लास्ट 100 साल की दोस्तों सबसे डेडलीस्ट रहा। तो आप समझ सकते हो ना कि ये मुद्दा काफी मतलब एकदम छोटा नहीं है, बहुत बड़े मुद्दा है। और कंपनी ने रिसेंटली हर एक मतलब बोल सकते हो कि जितने भी लोगों की मौतें हुए हैं इस एक्सीडेंट के दौरान, हर एक को दोस्तों 1 करोड़ करके देने का भी प्लान किया है, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि देखिए अब आप इस चीज को इस हिसाब से भी देख सकते हो कि वहां पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कंपनी के ऊपर अभी अटेम्प्ट टू मर्डर की चार्ज भी फाइल हो चुका है, ठीक है। जो जो भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उनकी घर वालों की तरफ से सब मिलके चार्ज फाइल किया। अब उसके साथ साथ इस चीज को, ये तो एक साइड हो गया। अब दूसरे व्यापारिक मुद्दों पे आप देखिए और समझिए। सिघाची इंडस्ट्री देखिए वैसे बहुत बड़े कंपनी नहीं है, अगर आप टोटल मार्केट वैल्यूएशन देखेंगे लगभग 1,500 करोड़ के आसपास कंपनी की जो मतलब जो कामकाज, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल की कुछ कंपनी है, ठीक है, ठीक ठाक छोटे लेवल की कंपनी। जैसे कि लास्ट क्वार्टर भी कंपनी को उतना बढ़िया भी नहीं था, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की मार्जिन श्रिंक किया, प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ, ठीक है। आप सोचिए कंपनी के टोटल 3 प्लांट है, ठीक है, उनमें से एक प्लांट अगर टोटली प्रोडक्शन बंद हो गया तो ऐसे ही कंपनी इतना स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से और ज्यादा स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो जिस वजह से मे भी शेयर में या कंपनी के अंदर दोस्तों आगे और भी ड्रॉप आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। उसके लिए तैयार हो जाइए, खास करके आप अगर इस कंपनी की शेयर होल्डर है। अगर हम बात करें कहाँ तक गिर सकते थे, कि वो तो कोई लिमिट नहीं है, नीचे की तरफ गिरना कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, लास्ट टाइम जब गिरा था फरवरी मार्च के टाइम पे, तब हमने देखा था, यहाँ पे आप देखिए लगभग 34 35 इस रेंज के आसपास बार बार सपोर्ट मिला था। उसके बाद ही हमने देखा कि शेयर चलते चलते ऊपर पहुंच गया था और अभी तो फिर से एक्सीडेंट के बाद फिर से क्रैश कर गया, ठीक है। तो इसको वो नजर रखिए, नेक्स्ट कुछ हफ्ता मैं कहूँगा बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए लास्ट डे भी गिरा था, परसों भी गिरा था, आज भी गिरा है और आगे भी गिरने का चांस है। अच्छा, बात करेंगे दूसरे कंपनी दोस्तों और कोई नहीं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अच्छा, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि वोडाफोन आइडिया की शेयर में क्यों सडनली लास्ट 1.5 हफ्तों से इतना बढ़िया जंप हमें देखने को मिला। मतलब शेयर जहाँ पे नीचे पहुंच गया था 6 रुपए के रेंज पे, वहां से देखिए लगभग 19% के आपको जंप देखने को मिल रहा है ना। तो इसके पीछे रीजन ये था कि एक तो कंपनी फंड रेज करने के लिए भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक एसबीआई के साथ बातचीत कर रहा है। सुनने को आ रहा था कि लगभग 25,000 करोड़ की फंड रेज करेगा, शेयर होल्डर और अप्रूवल मिल गया। अब उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट की स्टेक ऑलमोस्ट 49% पहुंच चुका है। बहुत सारे निवेशक या खास करके जो बड़े निवेशक को ये भी लग रहा था कि शायद ये जैसे 50% क्रॉस करेगा ऑब्वियसली सरकार की कंट्रोल में आ जाएगा, तो एक सरकारी कंपनी मतलब पीएसयू हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो भी डेट है वो भी सब छूट मिल जाएगा। तो आज एक्चुअली भारत की जो
टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, याद रखना आज भारत की टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ने ये सब गलतफहमी दूर कर दिया। प्रॉपरली इन्होंने कहा कि क्या प्लान है वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो देखिए ये जो आप देख सकते हो जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भारत की कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, इनके तरफ से स्टेटमेंट दिया, नो प्लान टू टर्न वी इनटू पीएसयू। लोगों को यही लग रहा था जब सरकार ने 49% स्टेक एक्वायर किया है एडीआर के बदले कि शायद ये फ्यूचर में और कुछ परसेंट 1-2% अगर एक्वायर कर लिया मेजोरिटी हो जाएगा तो ये पीएसयू कंपनी कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्टर ने वो भी क्लियर कर दिया कि कोई यहाँ पे प्लान नहीं है कि भी को एक पीएसयू बनाने का। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट कैन नॉट होल्ड ओवर 49% इक्विटी इन टेलीकॉम। ठीक है, तो सरकार ने ये भी मतलब मिनिस्टर की तरफ से ये भी कह दिया कि सरकार की कोई मतलब बोल सकते हो कि 49% के ऊपर नहीं रख सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक टाइप की जो र्यूमर्स चल रहा था कि शायद जब ये सरकारी कंपनी बन जाएगा तो इसके ऊपर जो कर्जा है वो भी सब छूट मिल जाएगा। आप पूछेंगे कर्जा कितना है, देखिए कंपनी की आज मार्केट वैल्यूएशन लगभग 80,000 करोड़ से ज़्यादा। ठीक, कंपनी की अगर आप लेटेस्ट जो अपडेट देखेंगे 2 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो आपको समझ आ रहा है ना मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि कोई भी कंपनी में देखिए निवेश करना तो आसान है बट कंपनी को पहले जज करना, एनालिसिस करना वो बहुत टफ है, वो बहुत मुश्किल है। और हर एक कंपनी को निवेश करने से पहले चाहे वो कितना पॉपुलर कंपनी हो, कितना भी बड़े कंपनी क्यों ना हो जाए, बैलेंस शीट को चेक करना जरूरी है। और सच्चाई तो यही है कि कंपनी कितने भी फंड रेज कर ले, कुछ भी कर ले, कंपनी की बिजनेस तो देखिए वही का वही है। चाहे सरकार एक्वायर कर ले, सरकार एक्वायर करने से क्या हो जाएगा, क्या सरकार उसको चलाएगा? तो जी नहीं, आज 49% की स्टेक है, चलाएगा तो उसका मैनेजमेंट ही है ना, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली कंपनी जिस बेस से मैं कहूंगा कि पॉपुलैरिटी के बेस पे कोई विचार मत करना। ओके, अच्छा ये हो गया आपका दूसरा कंपनी। अब बात करेंगे तीसरा कंपनी। देखिए केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अच्छी कंपनी है, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। अब एक टेम्पोररी खराब न्यूज़ आया। टेम्पोररी खराब न्यूज़ क्यों, पहले आप देखिए। देखिए कुछ ब्रोकरेज फर्म होता है कभी कभी शेयर्स को डाउनग्रेड करता है, जस्ट लाइक आज हुआ है। देखिए गोल्डमैन सैच नाम आपने सुना होगा। गोल्डमैन सैच ने बहुत सारे टॉपिक के बेस पे जैसे कि ऑटो आर&डी हो गया, स्पेंडिंग हो गया, डील क्लोजर हो गया, जिसके आधार पे केपीआईटी की शेयर प्राइस को दोस्तों डाउनग्रेड किया। आप कहेंगे कितना डाउनग्रेड किया, देख लीजिए वो भी। देखिए पहले जो यहाँ पे टारगेट दिया था 1,280 रुपए की, दिख रहा है ना आपको, आज की रेट में जो न्यू टारगेट दिया 1,230 रुपए की टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक के आधार पे, टॉपिक के बेस पे ये डाउनग्रेड किया। सो देखिए जरूरी नहीं कि उस तक एकदम पहुंच जाए, और शेयर देखिए लगभग उसी लेवल पे ही है। ठीक है, बात यह कि हमेशा एक आपको इंस्टेंट इम्पैक्ट दिखाई देता है, खास करके कोई शेयर को अगर गोल्डमैन सैच या मैक्वरी इस टाइप की जो बड़े लेवल की ब्रोकरेज फर्म कवर करते हैं। तो ठीक है, तो कल केपीआईटी को भी नजर रखी। कंपनी वैसे खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है। जैसे कि आप लास्ट क्वार्टर को उठा के देख सकते हो, कंपनी की मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। Q4 Q3 ऐसे खराब नहीं है। ठीक है, सो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, बट इसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में या बोल सकते हो कि इमीडिएटली देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट जाने से पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब नेक्स्ट डे बाजार किस तरफ खुल सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक, स्विगी लिमिटेड। देखिए स्विगी लिमिटेड वैसे ही कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, आज वैसे ही शेयर नीचे क्लोजिंग दिया। अभी का एकदम लेटेस्ट अपडेट, अभी का आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये सब एकदम रिसेंट अपडेट है। ये देखिए आज रात की अपडेट है, 7:07 की अपडेट। ओके, सो कंपनी ने कुछ डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया, स्विगी टू शट डाउन, स्विगी शट डाउन करने का प्लान किया। क्या, B2B, बिजनेस टू बिजनेस ऑफरिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस मिनिस। ठीक है, सो ये जो व्यापार है कंपनी का, वो कंपनी नेक्स्ट मंथ से बंद करने का प्लान किया। ये देखिए 10th अगस्त से इस पर्टिकुलर सेगमेंट को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अब बात यह है कि देखिए कंपनी वैसे ही मतलब कुछ खास नहीं है, कंपनी की रेवेन्यू ठीक ठाक हो रहा है, बट उसके बावजूद भी आप देखिए कंपनी की मार्जिन कितना खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लास्ट क्वार्टर पे 34% और खराब हो गया।
कंपनी की लॉस और बढ़ गया, 94% इंक्रीज हुआ। ऊपर से अगर बिजनेस वगैरह बंद हुआ तो कहीं ना कहीं देखिए इम्पैक्ट तो आपको नेगेटिव भी दिखना चाहिए। अब लेट्स सी कल क्या होता है, ठीक है। और जिस वजह से आपको मैं बार बार इसी वजह से कहता हूँ कि चाहे वो स्विगी हो, कोई 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 कंपनी क्यों ना हो जाए भाई, पॉपुलैरिटी की बेस पे या कितने बड़े छोटे कंपनी उसके बेस पे डिसीजन मत लेना। डिसीजन लीजिए कंपनी की बैलेंस शीट सबसे पहले, उसके साथ भी बहुत सारे और की फैक्टर्स हैं, बट सबसे वाइटल है कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एशियन पेंट्स। देखिए एशियन पेंट्स की शेयर तो फिलहाल आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट एशियन पेंट्स के अंदर न्यूज थोड़ा सा आज थोड़ा सा वीक हुआ, मतलब खराब रहा। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया है सीएलएसए की तरफ से। अब देखिए कितना टारगेट दिया, पहले वो भी आप देखिए। अंडर परफॉर्म की रेटिंग तो दिया है, अंडर परफॉर्म रेटिंग मतलब काइंड ऑफ नेगेटिव टाइप की रेटिंग, बट टारगेट प्राइस दिया जो ना, ये इंपॉर्टेंट है। टारगेट प्राइस दिया 1966 रुपए की। तो आप समझ सकते हो कि काफी नीचे, मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया उससे काफी नीचे। सो देखिए एशियन पेंट्स के अंदर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गिरावट या क्रैश ऐसा नहीं होने का चांस है, बट थोड़ा सा इंपैक्ट आपको कल दिखाई दे सकता है। ऑब्वियसली बड़े कंपनी है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी कल नजर रखिए। अच्छा दोस्तों अब बात करेंगे लास्ट एंड आखिरी अपडेट, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। देखिए एसबीआई कार्ड जब लिस्ट हुआ था बाजार में लॉकडाउन के समय, मुझे अच्छे से याद है, तब से लेकर अभी तक शेयर में कोई बदलाव नहीं। ऑब्वियसली कंपनी के देखिए बिजनेस की ग्रोथ भी कुछ खास नहीं, एक आध क्वार्टर बढ़िया होता है उसके बाद फिर से फुस। अच्छा यहाँ पे देखिए गोल्डमैन सैच, सेम गोल्डमैन सैच जैसे कि केपीआईटी को भी डाउनग्रेड किया, आपके एसबीआई कार्ड को भी डाउनग्रेड किया इक्वली। और डाउनग्रेड करने के साथ साथ जो टारगेट प्राइस दिया है, मतलब पहले जो टारगेट दिया उससे कट करके 1006 रुपए की टारगेट दिया, साथ में न्यूट्रल रेटिंग भी दिया। ओके सो देखिए टारगेट प्राइस हो सकता है कि करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, बट जो प्रीवियस टारगेट दिया था उससे नीचे है, ठीक है। और बाकी बात करें देखिए कंपनी उतना, मतलब मैं कहूँगा कंपनी की बिजनेस जो है ना उतना अट्रैक्टिव भी नहीं है, ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट कंपनी के अंदर अल्टीमेटली ग्रोथ तो होना चाहिए ना। अगर ग्रोथ ही नहीं रहा तो मामला कुछ ऐसा ही होगा, जिस वजह से बैलेंस शीट चेक करना जरूरी है। ये देखिए शेयर कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 1800 1800 1800 इसी रेंज के आसपास देखिए हमेशा शेयर ट्रेड करता है, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया था जो कि काफी मैं कहूँगा गंभीर मुद्दा है, काफी निराशाजनक न्यूज़ है। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन मिलता है। और बाजार की सेंटीमेंट ऑब्वियसली सेक्टर वाइज सेंटीमेंट भी बहुत कुछ वैरी करेगा, बिकॉज आप समझ सकते हो कि सामने टैरिफ के ऊपर भी कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, बड़ा एग्रीमेंट साइन हो सकती है यूएस के साथ, 9 जुलाई नजदीक आता जा रहा है। सो मार्केट भी उस हिसाब से ही रिएक्शन कर सकता है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। और याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अपडेट लेना मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।